महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले सैनी बिरादरी में आते हैं, जिन्हें हमारे देश में माली कहा जाता था, जो कि ओबीसी वर्ग में आते हैं। आज भी क्या ओबीसी वर्ग माली बिरादरी अपने इन महापुरुषों से परिचित है? नहीं। क्या उनके त्याग बलिदानों को वो भली भांति जानता है? नहीं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं कि वो अपने महापुरुषों से परिचित नहीं है। गलती इस देश में के शासन सत्ता में बैठे हुए जो धर्म के ठेकेदार है, जो उसी तत्सम जातियां है, जो जाति पात का हमेशा बंटवारा करती रहती है, जो हमेशा जाति पात का जहर बोती रहती है, बीज बोती रहती है, जो हमेशा एक वायरस की तरह जात पात को फैलाने का काम करती रहती है। वो वही वो चीज़ है जो उन महापुरुषों को पढ़ाने के लिए उनके विद्यालय में अलाउ नहीं करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम बात करें बहुजन समाज में जन्मे ऐसे महानायिका के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास पलट के रख दिया। जी हाँ, हम बात करें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम उनको सत नमन करते हैं। जब इस देश की महिला को शिक्षा देना किसी पाप से कम नहीं समझा जाता था। इस देश की महिला को पुरुषों के पैर की जूती समझा जाता था, पुरुषों की दासी समझा जाता था। इस देश की महिला को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। इस देश की महिला को घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद रखा जाता था। इस देश की महिला को जब सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन कहा जाता था और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, उस समय में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने उन महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलकर उनको गुलामी के वीडियो से आज़ाद कर दिया। हम नमन करते हैं ऐसी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ। उस समय भारत में छुआछूत, जातिवाद, सती प्रथा आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, एक बीमारी की तरह फैला हुआ था। सन 1848 में अपने पति महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। हालांकि इस चीज के लिए उन्हें घोर अपमान का सामना भी करना पड़ा, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें धर्मद्रोही कहा गया, उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया, उन्हें जगह जगह लज्जित किया गया, उनके ऊपर मलमूत्र फेंके गए, उन्हें तरह तरह की भद्दी गालियां दी गई। लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को शिक्षा करने का जो बेड़ा उठाया था उसे उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। वो उसे निरंतर आगे बढ़ाते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक लड़की को शिक्षा दी जो महज 9 वर्ष की थी। उस लड़की को लड्डू में शीशे का बुरादा मिलाकर खिला दिया गया ऊंचे तत्सम जातियों को द्वारा। और उस लड़की की जब मौत हो जाती है तो यह प्रचार करवाया गया कि इन्होंने धर्म का विद्रोह किया, उन्होंने धर्म को संकट में किया है, उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए ईश्वर हमसे नाराज है। और वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जान लेने लगे हैं ताकि लोग डर जाएं और अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, अपने घर की महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ने लिखने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के यहाँ न भेजें। इस तरह उन लोगों को पीछे करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपना सुख चैन खोकर इस देश की महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने की जो नींव डाली, उस नींव को हमेशा पानी देते रहे, सींचते रहे, ताकि इस देश की महिला पढ़ लिख कर आत्मसम्मान, स्वाभिमान से जीना सीख जाए। उनके संघर्षों की बदौलत आज हमारे देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं, आज उनको शिक्षा मिली, अधिकार मिले, उनके समाज की लड़कियां आज पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ी है। मगर अफसोस आज बहुजन समाज के 30% ही लोग हैं जो अपने महापुरुषों से पूरी तरह परिचित हैं। वो उन महापुरुषों को भूल गए, उनको वो जानते हैं नहीं, जिनकी वजह से वो सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। बल्कि जिन महापुरुषों ने उनके लिए अपने बच्चे, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी उनकी जिंदगी बनाने में लगा दी, वो लोग आज उनको अपना पितामह कह रहे हैं, उनको अपना ईश्वर मान रहे हैं, उनको अपना गुरु मान रहे हैं, उनको अपना परम पूज्य मान रहे हैं। जिन्होंने हमेशा उनको पीछे रखा, जिन्होंने हमेशा उन्हें पीछे ढकेल के रखा, वो अपने दुश्मन को हमेशा गले लगाते हैं। और वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाए कि जिनकी बदौलत आज वो समाज में मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, उन महापुरुषों का अपमान कितने साजिशों के तहत हमेशा होता रहा। यहाँ तक कि उन महापुरुषों को हमारे स्कूलों में भी पढ़ाया नहीं जाता, आज भी उनका अपमान किया जाता है। इस देश को आज के सभी SC, OBC, ST वर्ग को समझने की जरूरत है।
महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले सैनी बिरादरी में आते हैं, जिन्हें हमारे देश में माली कहा जाता था, जो कि ओबीसी वर्ग में आते हैं। आज भी क्या ओबीसी वर्ग माली बिरादरी अपने इन महापुरुषों से परिचित है? नहीं। क्या उनके त्याग बलिदानों को वो भली भांति जानता है? नहीं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं कि वो अपने महापुरुषों से परिचित नहीं है। गलती इस देश में के शासन सत्ता में बैठे हुए जो धर्म के ठेकेदार है, जो उचित अक्षम जातियां है, जो जाति पात का हमेशा बंटवारा करती रहती है, जो हमेशा जाति पात का जहर बोती रहती है, बीज बोती रहती है, जो हमेशा एक वायरस की तरह जात पात को फैलाने का काम करती रहती है, वही वो चीज है जो उन महापुरुषों को पढ़ाने के लिए उनके विद्यालय में अलाउ नहीं करती है। उनके महापुरुषों को उनके विद्यालय में पढ़ाने भी नहीं देती, और वो लोग उन लोगों को अपना ईश्वर मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, अपना परम पूज्य मानकर आज भी उनके पैर में पड़ते हैं। इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है। जिन लोगों ने हमारे पुरखों का, हमारे महापुरुषों का अपमान किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किए, आज हम उन्हें अपने घर में बुलाकर उनको मान सम्मान से उन्हें नई नई चीजें देते हैं, उनको किसी ईश्वर की तरह पूजते हैं। अपने घर में कोई समारोह होता है तो हम उनकी प्रधानता देते हैं। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे महापुरुषों की बदौलत आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो हमें उनको समझना चाहिए, उन महापुरुषों के संघर्षों को समझना चाहिए, हमें अपने महापुरुषों के संघर्षों से परिचित होना चाहिए। इस देश में अभी ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिनको हम आज भी नहीं जानते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हम अपने इतिहास से परिचित नहीं हैं, हम अपने महापुरुषों से परिचित नहीं हैं, और वैसे भी शासन सत्ता में बैठे हुए जो जाति पात का जहर बोते रहते हैं, वो तो कभी नहीं चाहते कि हम अपने महापुरुषों से परिचित हों। साथियों, इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है हमें और आपको। यदि हम अपने महापुरुषों से परिचित नहीं होते हैं तो हमारे महापुरुषों को गलत तरीके से हमारे बीच में पेश किया जाएगा। उन्होंने जो संघर्ष हमारे लिए किए, जिसकी वजह से आज हम और आप चैन की जिंदगी जी रहे हैं, उन संघर्षों से को गलत तरीके से हमारे बीच में लाया जाएगा, और हम खुद अपने महापुरुषों को, अपने पुरखा के खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसे ही यदि हमारे बीच में जो आज के युवा हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो क्रांति का आगाज कर रहे हैं, उनको भी कल ऐसे ही गलत तरीके से पेश किया जाएगा। तो जरूरी है कि आप अपने महापुरुषों को समझे, पढ़े लिखे जाने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध।